और हमारा सौभाग्य जागा कि हमको पुनः बिहार की धरती पर भगवान की कथा कहने का सौभाग्य मिला। बिहार की वो धरती जहां जानकी मैया प्रकट हुई, बिहार की वो धरती जहां महात्मा बुद्ध प्रकट हुए, बिहार की वो धरती जो ज्ञान की भूमि है, बिहार की वो धरती जो भक्ति की भूमि है। और हम एक बात बहुत प्रेम, बहुत आप लोगों को देख के नहीं बोल रहे कि हम आपको मक्खन लगा रहे हैं, ना ना ना, एक बात हृदय से बोल रहे। हिंदू राष्ट्र की आवाज कहीं से अगर उठेगी तो सबसे ज्यादा बिहार से ही पहले उठेगी। हाँ, ये पक्का है, ये हमारा भरोसा है, निजी कॉन्फिडेंस। बल्कि बहुत लोगों को बिहार आने पर, हमारे आने पर बहुत पेट दर्द होता है। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पर बड़ी आग लगती है। हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश बाबर का नहीं, रघुबर का है। ये देश मेरे माई बाप, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश संतों का है, सुभाष चंद्र बोस का है। मेरे प्रियजनों, बिहार हमारा है और हम जब तक जिएंगे तब तक आएंगे। रही बात पार्टी की, भैया पार्टियों का अपना मामला है, अपनी निजी पार्टी है बजरंगबली की। हाँ, अपनी तो खुद की पार्टी है हनुमान जी की। हम घर से बाहर ही हिंदुत्व के लिए निकले। बहुत लोगों को पीड़ा हो रही, बहुत लोगों को चिढ़ हो रही, बिहार आने पे बार बार उपद्रव करते हैं, परमिशनों पर उपद्रव करते हैं। हमें बड़ा दुख लगता, क्योंकि लाखों लोग जो जुड़े ना, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचता है। अरे हम अपने लिए थोड़ी आए, हम इस देश के हिंदुओं को जगाने आए। हम अपनी निजी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम इस दुनिया में रहने वाले 150 करोड़ हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मन में पीड़ा चलती है। हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं? एक पीड़ा हमारे मन में चलती है जो हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। 65 से ज्यादा देश इस्लामिक हैं, 95 से ज्यादा देश ईसाइयों के, एक देश यहूदियों का है, एक देश बौद्धों का है। किसी भी देश से मुसलमानों को निकाला जाएगा तो 65 से ज्यादा मुस्लिम देश दोनों बाएं फैलाकर उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से ईसाइयों को निकाला जाएगा तो 95 से ज्यादा देश ईसाइयों का दोनों बाएं फैलाकर के उनका स्वागत करेंगे। किसी भी देश से बौद्धों को निकाला जाएगा तो तिब्बत स्वागत करेगा। किसी भी देश से यहूदियों को निकाला जाएगा तो इजराइल स्वागत करेगा। लेकिन भैया 150 करोड़ पूरी दुनिया में, फिजी, सुरीनाम, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, मॉरिशस, इन देशों में हिंदू रहते हैं। अगर इन देशों से हिंदुओं को निकाल दिया जाएगा तो हिंदू कहां जाएगा? सबकी व्यवस्था है, हमारे हिंदुओं भाइयों की व्यवस्था कहां है? तो जो भी हमारी बात को सुनते हैं या बिहार आने से जिनको कष्ट है, हम पहली बात तो ये कहेंगे कि आप बहुत रोटी खाया करो, पेट फुल भरो। कोई जल्दी बनेगा
तो कोई लेट बनेगा, लेकिन मेरे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे उठाओ और गाओ। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। रामचंद्र भगवान की जय हो, थामे वाली माई की जय हो, राम जानकी मठ की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, बागेश्वर बालाजी की जय हो, जानकी मैया की जय हो, लखन भैया की जय हो, अपने अपने मताई बाप की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, हमारे बिहार के पागलों की जय हो, और जो हमारे आने पे गाली बकते रहे उनकी भी जय हो, रामनगर भोले गोपालगंज वालन की जय हो, परम पूज्य श्री महाराज जी की जय हो, जो दोपहर से बैठे मन ही मन में सोच रहे थे गुरुजी अभी तक नहीं आए अभी तक नहीं आए, मन ही मन में गाली बक रहे थे उनकी भी जय हो, हर हर महादेव, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो, बोलो जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, हनुमान जी के चरणों का आशीर्वाद, गुरु जी की छत्र छाया, दादा गुरु जी के चरणों का प्रताप। आज हमारा सौभाग्य जागा है, भगवान की बड़ी महती कृपा हुई। पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया के कारण एक ऐसे प्राचीन मठ के इस प्रांगण में अपनी वाणी से सेवा करने का हमें सौभाग्य मिल रहा, जहां लगभग पूज्य महाराज जी के द्वारा बताई हुई वार्ता अनुसार 700 वर्षों से प्रभु श्री राम जानकी मठ के रूप में यहां विराजमान है। ऐसे रामनगर भोरे के इस स्थान के श्री आराध्य राम जी के चरणों को प्रणाम करते हैं, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम करते हैं। यहीं बगल में विद्यमान है थामे वाली माई, जिनकी छत्र छाया पूरे क्षेत्र में ही नहीं पूरे बिहार में बरसती है। ऐसी आद्य शक्ति के चरणों को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों को भी प्रणाम, दादा गुरु जी को भी प्रणाम। हमारे बगल में विराजमान यहाँ के मठ के मठाधीश परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री हेमकांत बाबा जी महाराज, उनके श्री चरणों को प्रणाम। विराजमान सभी संत जनों के चरणों को खूब प्रणाम। और बड़ी देर से हमारे परिवार के रूप में आप लोग विराजमान हो,
हमको बहुत जल्दी आ जाना था, परंतु हमारी चील गाड़ी उतरी कुशीनगर में और गांव गांव होते हुए खूब रास्ता भर पगले ही पगला मिले, जिस कारण से हमको बहुत विलंब हो गया। पर अब 5 दिन तक हम तुम लोगों के प्राण खाएंगे। तो आप सब जो भी विराजमान हैं या जो भी लाइव देख पा रहे हैं, हम आप सबको परम पूज्य श्री कलिकुल शेखर पावन अवतार तुलसीदास जी महाराज जी की एक चौपाई के साथ आप लोगों को भी प्रणाम करते हैं। सिया राम सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे। भैया गाइए ना, सीताराम 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 कहिए, बाबा जाहि विधि राखे, ताहि विधि रहिए। हमारे पूज्य पाद बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी और राम जी आपको जैसे रखें वैसे रहिए।